ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने मोंगोडीबी में डेटा को इंसर्ट वगैरह करवा कर देख लिया था। इंसर्ट वन और इंसर्ट मैनी का मेथड हमने इस्तेमाल किया था। और आज देखें किस तरीके से मैं डेटा को बेसिकली फेच करवा सकता हूँ, किस तरीके से। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास एक मेथड का इस्तेमाल होता है, फाइंड वन और फाइंड मैनी। ठीक है, अब इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर कोई एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को फाइंड करना है, ठीक है, तो फाइंड वन का इस्तेमाल करेंगे। और वैसे तो फिर फाइंड होता है और फाइंड वन होता है, फाइंड मैनी नहीं, फाइंड और फाइंड वन। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्यूरी बता देता हूँ कि किस तरीके से काम करती है। तो यहाँ पर अब आकर मैंने सबसे पहले लिखना पड़ेगा आपको डीबी डॉट, जिस कलेक्शन में से डेटा को फाइंड करना चाह रहे हैं उस कलेक्शन का नाम। यहाँ पर है मेरी कलेक्शन का नाम एम्प्लॉय, तो मैंने यहाँ पर अगर अपनी कलेक्शन का नाम दिया डॉट फाइंड। ये बेसिकली सारा रिकॉर्ड फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, सिर्फ फाइंड। ठीक है, और एक उसके बाद एम्प्लॉय डॉट फाइंड वन का इस्तेमाल करेंगे तो किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को, बेसिकली अगर मैं इसी क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो जो मेरे टेबल में से फर्स्ट वाला रिकॉर्ड होगा ना, तो वो फाइंड होकर आएगा। तो इसका इतना तो इस्तेमाल नहीं किया जाता, हम इसी में ही अपना काम वो कर लेते हैं फाइंड करके। और यहाँ पर क्राइटेरिया वगैरह भी पास करवा सकता हूँ। खैर पहले इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये मेरे पास एम्प्लॉय की एक कलेक्शन बनी हुई है डीबी ऑफिस के डेटाबेस में, और 11 डॉक्यूमेंट्स उसमें इंसर्टेड है ऑलरेडी। ठीक है, मैं ओपन करके दिखा देता हूँ कि ये मेरे पास पूरे सारे उसमें डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मेरे पास इंसर्ट है, जिसमें से नेम, एज, ईमेल, पासवर्ड और आईडी उसने खुद से जनरेट करके दी थी। ठीक है, तो अब बेसिकली इसी डेटा को अगर मुझे क्यूरी के थ्रू फाइंड करना हो, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर बेसिकली कमांड लिखूंगा। पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर करना क्या है, मेरा जो डेटाबेस है ऑलरेडी मैं सेलेक्ट कर चुका हूँ। तो अब यहाँ पर अगर मैं सिंपल एक कमांड लिखूंगा, मैंने कहा डीबी डॉट, और कलेक्शन का नाम है हमारी एम्प्लॉय डॉट और फाइंड। ठीक है, ये मेरे मेथड का नाम है। ठीक है, और जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास सारा डेटा यहाँ फैच उसने मुझे करवा कर दे दिए। ठीक है, फाइंड के मेथड के थ्रू देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे मेरे पास जो डॉक्यूमेंट थे वो सारे 11 के 11 डॉक्यूमेंट यहाँ पर फैच होकर आ चुके हैं। ठीक है, तो फाइंड का बेसिकली जो मेथड है वो क्या करता है कि सारा डेटा फैच करवाने के लिए आपके कलेक्शन में से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं फाइंड वन लगाऊं, मैंने यहाँ पर अगर लिखा डीबी डॉट एम्प्लॉय डॉट फाइंड वन। ठीक है, एक और मेथड आ रहा है यहाँ पर फाइंड वन का। ठीक है, और अगर मैं इससे पहले आपको पहला रिकॉर्ड दिखा दूं कि मेरे पास जो पहला रिकॉर्ड आ रहा है वो आ रहा है hamad12 hamad@gmail.com, और उसका जो पासवर्ड आ रहा है वो आ रहा है 321। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पर अगर एंटर की प्रेस करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ देखें कि उसने मुझे नेम, एज, ईमेल और पासवर्ड उसने मुझे यहाँ पर प्रोवाइड करके दे दिया, फर्स्ट वाला रिकॉर्ड। ठीक है, अच्छा, अगर ये मैंने देख लिया कि सारे रिकॉर्ड किस तरीके से फाइंड होंगे, तो फाइंड का मेथड अगर कोई स्पेसिफिक चाहिए, मतलब फर्स्ट रिकॉर्ड यहाँ पर मुझे रिटर्न करके दे रहा है। ठीक है, तो अब फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर कोई क्राइटेरिया उसको पास करवाना, कि फॉर एग्जाम्पल मैं ये सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक उसका एम्प्लॉय का रिकॉर्ड फाइंड करना चाह रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एम्प्लॉय है जिसका नाम है यहाँ पर उस्मान, उसका अगर मैं रिकॉर्ड से फाइंड करना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, इसी क्यूरी में मैं क्राइटेरिया भी पास करवा सकता हूं। कैसे? तो मैंने यहाँ पर अगर लिखा डीबी डॉट एम्प्लॉय डॉट फाइंड, और यहाँ पर करली ब्रैकेट ओपन क्लोज करूंगा, और यहाँ पर मैं बताऊंगा क्राइटेरिया कि किस बेस पर मैं अपना अपनी जो सर्चिंग है या फैच वाला काम है वो परफॉर्म करना चाह रहा हूँ। मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल क्या करना, एम्प्लॉय वाली कलेक्शन में जाना और किसको फाइंड करके लेकर आ जाना, जिसका नेम यहाँ पर बराबर हो जाए उस्मान के। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने क्या कर लिया है कि अब जैसे ही मैं यहाँ पर ये वाली क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो देखते हैं मेरे पास आउटपुट क्या आता है। अभी तो मैंने पूरी क्यूरी को यहाँ से पेस्ट किया, और जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करता हूँ, ठीक है, अच्छा, मुझे रिटर्न उसने मुझे कुछ भी करके नहीं दिया, तो मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पर क्या गलती हुई है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर देखें गलती क्या हुई कि यहाँ पर उस्मान का जो मैंने यू था वो स्मॉल रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसका जरा यू कैपिटल का, क्योंकि केस सेंसिटिव है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो मैंने पूरी क्यूरी को पेस्ट किया यहाँ पर, जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ देख सकता है कि मेरे पास वो स्पेसिफिक रिकॉर्ड ये लेकर आ चुका है। ठीक है, अब ये सेम काम आप एज के थ्रू भी कर सकते थे, ईमेल के थ्रू भी कर सकते थे, ईमेल से ना उससे फैच करवाएं की से, पासवर्ड से भी, एज से भी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आकर दोबारा सेम क्यूरी लिखता हूँ, लेकिन इस दफा मैंने यहाँ पर आकर कह दिया कि भाई यहाँ जो मैं फैच करवाऊंगा डेटा वो किस क्राइटेरिया पे करवाऊंगा, मैंने कहा एज जिसके पास बराबर हो जाए, फॉर एग्जाम्पल 12 के। एंटर।
तो देखिए एज 12 में मेरे पास सिर्फ एक रिकॉर्ड आ रहा है हम्माद का, ठीक है। फिर फॉर एग्जाम्पल एज मेरे पास, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 35, ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, मैंने एज यहाँ पर बराबर कर दी 35 के, और एग्जीक्यूट करते हैं क्यूरी को। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अहमद का रिकॉर्ड उसने मुझे लेकर आ गया, लेकिन ये जो किस बेस पे सर्च कर लेकर लेकर आ रहा है, एज के बेस पे, ठीक है। ठीक है, आप ईमेल से करवाना चाहे, पासवर्ड से करवाना चाहे, इवन कि आप आईडी से भी करवा सकते हैं, आईडी पास करवा के भी करवा सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड और फाइंड वन का मेथड यहाँ पर इस्तेमाल करके अपने कलेक्शन में से रिकॉर्ड वगैरह को फाइंड करवा सकते हैं।